तो गाइज अगर आप लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो एक बार फिर से आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज इम्पैक्ट रेसलिंग और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बाद अब एनडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली सीएम पंक को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ किया है। सीएम पंक के एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बिहेवियर को लेकर फूगो डेल सोल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। केनी ओमेगा के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन ना करने को लेकर केनी ओमेगा का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एडब्ल्यू के इस साल के आखिरी पर ब्रांड न्यू पेपर व्यू के प्लानिंग को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। मैट रिडल एडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे या नहीं, इसको लेकर भी मेजर अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं टोनी खान के एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम रेसलिंग के बाई करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न रूमर्स के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर हर बड़ी कंपनी सीएम पंक को अपने शो पर लाना चाहती है। और गाइज ऑलरेडी सीएम पंक को मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की तरफ से ऑफर आ चुका है। तो गाइज वहीं टीएनए एकेए इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से भी सीएम पंक को ऑफिशियल ऑफर दिया गया है। और गाइज यहीं ट्रिपल ए और इम्पैक्ट रेसलिंग के ऑफर देने के बाद अभी इस हफ्ते अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी एनडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट ने सीएम पंक को लाने को लेकर बात की गई, जहां पर इस हफ्ते एनडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट बिली कॉर्गन का यह कहना है कि वो यहां पर बहुत ही जल्द उनके शो को टीवी पर ले जाने वाले गए, जो कि कोई छोटा मोटा टीवी नेटवर्क ना होके बल्कि अमेरिका के टॉप 20 टीवी नेटवर्क में से होने वाला है। और गाइस डेफिनेटली यहां पर बिली कॉर्गन चाहेंगे कि उनके शो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टार पावर हो। और गाइस यहीं जब बिली कॉर्गन बात कर रहे थे तो गाइस इंटरव्यूअर ने बिली कॉर्गन से ये पूछा कि क्या वो एनडब्ल्यूए के शो के ऊपर सीएम पंक का डेब्यू करा सकते गए। तो गाइस बिली कॉर्गन जवाब देते हुए ये कहते गए कि वो यहां पर सीएम पंक के बहुत ही बड़े फैन है। और गाइस बिली कॉर्गन को ये बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक का आना एनडब्ल्यूए के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बट गाइस यहां पर बिली कॉर्गन को ये मेक श्योर नहीं गए कि सीएम पंक एनडब्ल्यूए को ज्वाइन करेंगे या नहीं, क्योंकि गाइस यहां पर बिली कॉर्गन का ये कहना है कि सीएम पंक एक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइस सीएम पंक को किसी भी कंपनी में जाने के लिए सीएम पंक जितने पैसे चार्ज करते गए उतने पैसे बिली कॉर्गन सीएम पंक को दे पाएंगे या नहीं, इसको लेकर बिली कॉर्गन बिल्कुल भी श्योर नहीं गए। और गाइस बेसिकली बिली कॉर्गन का ये कहना है कि अगर यहां पर सीएम पंक एनडब्ल्यूए पर आना चाहते गए तो गाइस एनडब्ल्यूए का लॉकर रूम हमेशा के लिए सीएम पंक के लिए खुला हुआ है। बट गाइस यहां पर सीएम पंक जितने पैसे चार्ज करते गए वो पैसे देना एनडब्ल्यूए के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। और गाइस यहां पर बेसिकली बिली कॉर्गन का ये कहना है कि अगर सीएम पंक एनडब्ल्यूए के साथ हैंडशेक डील साइन करना चाहते गए तो गाइस बिली कॉर्गन सीएम पंक को ला सकते गए, क्योंकि गाइस एनडब्ल्यू रेसलिंग सीएम पंक को लाने के लिए अपनी जेब से $5 मिलियन तो नहीं देने वाली गए। और गाइस बेसिकली यहां पर सीएम पंक के स्टार पावर की वजह से एनडब्ल्यू रेसलिंग सीएम पंक को लाना चाहती गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बिली कॉर्गन के खुलेआम सीएम पंक को ऑफर देने के बाद अब सीएम पंक किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के बैक स्टेज बिहेवियर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बिहेवियर को लेकर काफी सारी आए दिन रिपोर्टें आती रहती गई। और काफी सारे लोगों का ये मानना है कि सीएम पंक एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बदतमीजी किया करते थे। बट गाइस यहीं अभी हफ्ते एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार फूगो डेल सोल सीएम पंक के सपोर्ट में उतर चुके गए, जहां पर इस हफ्ते फूगो डेल सोल का ये कहना है कि वो यहां पर सीएम पंक को ज्यादा बढ़िया से नहीं जानते थे। बट गाइस इसके बावजूद भी जब फूगो डेल सोल को लास्ट ईयर इंजरी हुई थी तो गाइस सीएम पंक हर दिन लगातार फूगो डेल सोल को कॉल किया करते थे। और गाइस यहां पर सीएम पंक और उनकी वाइफ एजेली की तरफ से फूगो डेल सोल को काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया था। और गाइस एक टाइम पर जब फूगो डेल सोल का पर्स चोरी हो गया था तो गाइस सीएम पंक ने फूगो डेल सोल को अपने होटल रूम के अंदर रखा था। और गाइस फूगो डेल सोल का ये कहना है कि एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर कोडी रोड्स के बाद एडब्ल्यू के यंग रेसलर जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक था। और गाइस इसीलिए फूगो डेल सोल ये श्योर नहीं गए कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर सीएम पंक को लेकर बाकी लोग क्या कहते गए। बट गाइस जितना यहां पर फूगो डेल सोल ने सीएम पंक से इंटरेक्ट किया है, फूगो डेल सोल यहां पर सीएम पंक को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइस फूगो डेल सोल ये होप करते गए कि सीएम पंक जिस भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे सीएम पंक उस कंपनी के अंदर दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस फूगो डेल सोल की बातों से ये तो क्लियर हो चुका है कि एडब्ल्यू के मेजॉरिटी ऑफ यंग रेसलर सीएम पंक को पसंद करते थे। बट गाइस डेफिनेटली एडब्ल्यू के टॉप रेसलर के जेलसी की वजह से सीएम पंक को लात मारकर कंपनी से बाहर किया गया है। वेल गाइस अगर बात करें एडब्ल्यू के टॉप रेसलर्स की तो गाइस इस हफ्ते एडब्ल्यू सुपरस्टार केनी ओमेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन ना करने के डिसीजन को लेकर बात की गई।
वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस साल यहाँ पर एलिट का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला था और गाइज बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि केनी ओमेगा और यंग बॉस कोडी रोड्स की तरह AEW कंपनी को लीव करके पॉसिबली WWE कंपनी करेंगे। और अब जबकि केनी ओमेगा, यंग बॉस और हैंगमैन एडम पेज इन चारों ने AEW के साथ री-साइन कर दिया है। गाइज यहीं इस हफ्ते केनी ओमेगा ने उनके री-साइन करने के डिसीजन को लेकर बात की गई, जहां पर बेसिकली ओमेगा का ये कहना है कि केनी ओमेगा का कभी भी सपना WWE कंपनी को ज्वाइन करना नहीं था और गाइज इसीलिए केनी ओमेगा ने एक टाइम के ऊपर जापान के अंदर उनके करियर को ओवर करने का सोचा था। और गाइज अगर यहाँ पर AEW कंपनी आज के टाइम पर मार्केट में ना होती तो गाइज केनी ओमेगा कभी भी अमेरिका के अंदर रेसल ना करते, क्योंकि गाइज वो यहाँ पर जापान को काफी ज्यादा पसंद करते गए और गाइज उन्होंने ये मेक श्योर किया था कि वो उनके करियर को जापान के अंदर ही ओवर करेंगे। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान और AEW कंपनी के मार्केट में आने के बाद केनी ओमेगा को अमेरिकन रेसलिंग पर काम करने का मौका मिला और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि वो यहाँ पर WWE कंपनी को कभी भी ज्वाइन ना करके WWE के बाहर के रेसलर्स के लिए एक मिसाल बनाना चाहते गए। और गाइज केनी ओमेगा रेसलिंग इंडस्ट्री में रेसलर्स को ये बताना चाहते गए कि हर रेसलर को सक्सेसफुल होने के लिए WWE कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं गए। और गाइज जब यहाँ पर केनी ओमेगा WWE में बिना काम किए उनके करियर को ओवर करेंगे और गाइज आने वाले टाइम में लोग केनी ओमेगा को वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कहेंगे, तो गाइज यहाँ पर बाकी रेसलर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो यहाँ पर WWE में काम किए बिना भी मोटे पैसे बना सकते गए। और गाइज केनी ओमेगा का ये कहना है कि वो आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल बनने वाले गए, क्योंकि गाइज आने वाली जनरेशन ये देखेगी कि केनी ओमेगा के कभी भी WWE पर काम ना करने के बाद भी केनी ओमेगा वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रेसलर है और केनी ओमेगा के WWE में काम ना करने के बाद भी वो यहाँ पर WWE के रेसलर्स के लेवल की सैलरी अर्न करते गए। और गाइज इसी रीजन की वजह से केनी ओमेगा कभी भी WWE को ज्वाइन नहीं करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में केनी ओमेगा कभी भी WWE को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इस साल के आखिरी पेपर व्यू की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW कंपनी के इस साल फुल गियर पेपर व्यू के बाद AEW दिसंबर के अंदर ब्रांड न्यू पेपर व्यू करने वाली गए और अब यहाँ पर दिसंबर में AEW का ये जो नया पेपर व्यू होने वाला है, ये पेपर व्यू कहाँ होने वाला है, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW का ये जो नया पेपर व्यू होने वाला है, इस पेपर व्यू को AEW कंपनी 30 दिसंबर को करेगी और ये पेपर व्यू और कहीं नहीं बल्कि पहली बार न्यूयॉर्क के अंदर होने वाला है। और गाइज AEW कंपनी के खुलने के करीबन 4 सालों के बाद फाइनली यहाँ पर AEW कंपनी इस साल के एंडिंग पर न्यूयॉर्क में उनका पहला पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिसेंटली टोनी खान के न्यूयॉर्क में ग्रैंड स्लैम के बाद टोनी खान न्यूयॉर्क में जब उनका पहला पेपर व्यू करते गए तो गाइज क्या AEW का ये पेपर व्यू AEW कंपनी ऑथर एस स्टेडियम में करती गए या AEW का ये पेपर व्यू मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे किसी और फेमस अरीना में होता है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW का ये पेपर व्यू टोनी खान न्यूयॉर्क में किस अरीना में करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मैट रिडल के AEW में पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैट रिडल के WWE से फायर्ड होने के बाद मैट रिडल डेफिनेटली किसी न किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से मैट रिडल के फ्यूचर को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि रिडल के WWE से फायर्ड होने के बाद मैट रिडल को यहां पर रेसलिंग और MMA दोनों की तरफ से बड़े ऑफर आ रहे गए। और गाइज यहां पर UFC के बाहर लगभग जितनी भी MMA कंपनीज हैं वो सभी कंपनी मैट रिडल को लेना चाहती गए। तो गाइज वहीं प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अमेरिका की सम ऑफ द टॉप रेसलिंग कंपनी मैट रिडल को अपनी कंपनी में साइन करना चाहती गए। बट गाइज यहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर ने फाइनली अब ये भी कंफर्म कर दिया है कि क्या मैट रिडल AEW में आएंगे या नहीं। गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि मैट रिडल AEW कंपनी में पॉसिबली इन फ्यूचर आ सकते हैं। बट गाइज फिलहाल के लिए रिडल का आना काफी मुश्किल है, क्योंकि गाइज मैट रिडल के बैक स्टेज पर बदतमीजियों की वजह से मैट रिडल को WWE से बाहर किया गया था। और गाइज क्योंकि मैट रिडल को काफी ज्यादा ड्रग्स लेने की आदत है, तो गाइज AEW कंपनी इस तरह के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पॉसिबली मैट रिडल को साइन नहीं करेगी। बट गाइज अगर यहाँ पर मैट रिडल ये मेक श्योर करेंगे कि वो यहाँ पर ड्रग्स गांजा लेकर AEW कंपनी पर बवाल नहीं करेंगे, तब यहाँ पर टोनी खान पॉसिबली मैट रिडल को साइन कर सकते हैं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान मैट रिडल जैसी को AEW कंपनी पर लेते हैं या नहीं।
गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब से करीबन 2 से 3 हफ्ते पहले टोनी खान के NJPW कंपनी के बाय करने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी रूमर चली थी। और गाइस जब यहां पर टोनी खान ने ये अनाउंस किया था कि वो यहां पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तब यहां पर बहुत सारे लोगों का ये दावा करना था कि टोनी खान पॉसिबली NJPW कंपनी को बाय कर रहे हैं। और गाइस टोनी खान यही अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि वो यहां पर NJPW कंपनी को बाय करेंगे। बट गाइज अब जबकि टोनी खान ने NJPW को बाय नहीं किया है, तो गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने AEW के पॉसिबली NJPW को बाय करने को लेकर बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि वैसे तो टोनी खान के NJPW के साथ काफी बढ़िया रिलेशनशिप है, बट गाइज जहां तक बात रही अमेरिकन रेसलिंग कंपनी के जापानीज रेसलिंग कंपनी को बाय करने की, तो गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर को नहीं लगता है कि WWE या फिर AEW जैसी कंपनी कभी भी NJPW कंपनी को बाय कर पाएगी। क्योंकि गाइज इससे पहले भी 2016 और 2018 के अंदर WWE ने NJPW को बाय करने की प्लानिंग की थी। और गाइज एक टाइम पर WWE जब NXT जापान शुरू करने वाली थी, तो गाइज WWE कंपनी NJPW के मैनेजमेंट से NJPW कंपनी के बाय करने को लेकर बात कर रही थी। और गाइज WWE एक टाइम पर NJPW को बाय करके NJPW को NXT जापान बनाना चाहती थी। बट गाइज यहाँ पर WWE के मोटे पैसे ऑफर करने के बाद भी बूसी रोड ने NJPW को बेचने से मना कर दिया, जिसके बाद कि एक टाइम पर WWE जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोआ को भी बाय करना चाहती थी। बट गाइज प्रो रेसलिंग नोआ ने भी उनके कंपनी को WWE को बेचने से मना कर दिया। और गाइज यहाँ पर बेसिकली रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि जापानीज रेसलिंग कंपनी उनके कंपनी को कभी भी किसी अमेरिकन आदमी को नहीं बेचेंगे, क्योंकि गाइज जापानीज लोग उनके हिस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल होते गए। और गाइज जापानीज लोगों को लगता है कि वो यहाँ पर अगर उनके प्रमोशन को किसी अमेरिकन को बेच देंगे, तो गाइज उनके प्रमोशन की हिस्ट्री को अमेरिकन खराब करने वाले गए, जिससे कि मैं तो पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइज इसी रीजन की वजह से ना तो फ्यूचर में कभी टोनी खान या फिर ट्रिपल एच NJPW और नोआ को बाय कर सकते गए, और ना ही कोई और अमेरिकन रेसलिंग कंपनी जापान की टॉप रेसलिंग कंपनी को बाय करने वाली गए। वेल गाइज मैं पर्सनली इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि गाइज मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूँ कि WWE या फिर AEW में से कोई भी अगर NJPW को बाय करता है, तो इन दोनों लोगों के चूतियापे की वजह से NJPW कंपनी बर्बाद होने वाली गए। और गाइज मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि टोनी खान या फिर ट्रिपल एच जैसे लोग कभी भी NJPW कंपनी को बाय करे। वेल गाइज आपको क्या लगता है, NJPW को उनके कंपनी को इन लोगों को सेल करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।